सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। इब आपने एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा और @ जीवन के रंग 15 पर आपने बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने मिलेंगी। सुन लियो, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके बताइयो आपने किसी लगी है ये कहानी। एक वह एक राजा भाई बहुत बड़ो नेक थो, बहुत बढ़िया काम करया करतो, प्रजा की पूरी देखभाल करया करतो, कौन दुखी है कौन सुखी है सबकी को पूरा ध्यान रखा करतो, खूब दान करया करतो, गरीबा ने भी खूब अच्छी डाल उनकी देखभाल करके निर्भय उन जिससे भी उनकी हुआ करती उन दिया करतो। तो धीरे धीरे और वो एक उसमें और चीज थी कि जो भी उसने जो क्या करता कभी जो भी कलाकार है जो अपनी कलाकारी दिखाना चाह है वो इस दरबार में आओ और अपनी कलाकारी दिखाओ। तो बाहर देश तो भी बाहर दूसरा राज्य का भी आया करता कि भाई अपनी कला दिखाने खातिर आया करता। तो उसमें वो सब ने भाई खूब इनाम दिया करता और खूब सारी प्रजा खुश रहा करती उससे कि भाई हाँ देख कितनी बढ़िया है, मनोरंजन भी करवाया जाए तो कर दो और वैसे भी भाई खूब दान पुण्य करया कर दो। तो धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया तो उसकी मौत हो गई। तो उसको बेटो बिल्कुल उल्टो, कति कंजूस, प्रजा की तरफ उसको कोई ध्यान नहीं, कोई गरीब है कोई सुखी है कोई दुखी है उसने कोई वो नहीं करे। तो एक बार वह जो नृत्यिका आया करती उसमें उसका जब उसको बाबत हो राजा उस टीम में तो वह अपनी कला दिखा के जाया करती, भाई प्रजा खूब खुशी हुआ करती और बहुत इनाम मिला करती उसने। तो 2-3 साल निकल गया था, उसने सोची कि भाई की बार तो राजा ने बुलाया को नहीं, चल ले जाके आवांगा, भाई राजा की इजाजत होगी तो अब नृत्य कर लिया। तो वह आई आया तो भाई उसने उस दिन उसको मूड ठीक था। तो वह आया तो उसने इजाजत दे दी कि हाँ भाई ठीक से कर लियो। तो वह लाग गया भाई अपना करण। तो वह साधने लग गया था और आधी तो भी ज्यादा रात ढल रही थी, इतना वो खूब बढ़िया करे सारी पूरी सभा देखा पूरी प्रजा देखा कि भाई कितना बढ़िया करे कितना बढ़िया करे है। सबने सोचे कि भाई हमें इस ताई कुछ दे दिया कुछ दे दिया, लेकिन राजा ने तो शुरुआत कौन करी, तो राजा ने शुरुआत ना करे तो भाई प्रजा पहली शुरुआत कौन कर सके। तो सबका मन में पर भाई दे कौन सके। तो आधी ती रात रड़ी तड़के तड़का उसो हो तो जो तबलो बजाओ थो ने वो भाई गानिया बजानिया हो चाहे कोई भी हो जो भी कलाकार है तो उसका न्यू तो हुआ कि भाई उसकी सराहना हुआ है तो भाई कुछ मिला है तो उसको और हौसला बढ़े। तो उसके जो वो तबला बजाओ थो वो आदमी के है कि भाई उसको थोड़ी ही नींद सी आने लगी, लटका सा आने लगे। तो उस नर्तिका ने के करियो एक दो साथ साथ मतलब नाचती नाचती ने एक दो गायो कि घनी गई थोड़ी रह गई, पल पल बीत्या जाए, तू अपनी ताल मिला अब क्यों कलंक लगाए। तो तबला बजाने वाला की चमदेसी की हाँ भाई वो समझ गयो कि भाई तेरी ताल डगमगा गई थी, तो वो भाई सतर्क हो गयो और अपने बजाना शुरू कर दियो। बजाई गयो तो जो भी जितना भी बैठा था सब का यह बात एकदम तो कि भाई कितनी गहरी बात कह दी और दो हमें कह दी बेरो भी मतलब भाई किसी ने न्यू भी नहीं बेर पाटियो कि भाई इसता ही भाई इसने लटको आओ फिर इसने यो सचेत भी कर दियो और बेरो भी नहीं बाटन दियो। तो उसमें एक संत महात्मा बैठे थे उस सभा में, उस दिन वो भी आ रहे थे तो बैठे थे। तो उसने सबसे पहले क्या करे उसने यह बात कही ने तो उस महात्मा ने अपन जो कमल ओढ़ रहे थे वो मारे बगा के उस नर्तिका काने उस नर्तिका के ऊपर वो कमल पड़ गयो। तो राजा एकदम चौंक गयो कि भाई इसने यो कमल क्यों बगाया। फिर वह उठो राजा को लड़को, उस राजा का लड़का ने उठ के अपन मुकुट तार की दे दियो उस ताई मुकुट तार के दे दियो। तो फिर उठी उसकी लड़की राजा की, उसने अपन हार तार के उस ताई दे दियो। और राजा देखा है एकदम चकित हो रहे सारी मतलब सब ने जिसो भी हुआ था उसने उस ताई खूब दान दियो तो इनाम दी उस ताई। तो सब राजा चकित रह गयो कि भाई यो के सौदो हो रहा है। तो बोलियो वो नरते नरते करके न उठा उठा तो बोले भाई रुको। उसने सबसे पहले वो महात्मा बुलाया कि भाई यो के करियो तने न्यो। बोले
आपने एक बात इसने एक बात कही, उस बात ने भाई मेरा दिल में जो पाप थो आज वो खत्म हो गयो कि एकदम से कि भाई घनी गई थोड़ी रह गई, पल पल बीत्या जाए अब क्यों कलंक लगाए। तो भाई मैं भक्ति करूँ हूँ, भजन कीर्तन में लागे रहूँ हूँ, और जब यह नाचा थी गावे थी तो एकदम मैं इस पे मोहित हो गया तो मैंने सोची कि भाई भजन कीर्तन छोड़ांगा और आपा तो इसके साथ रवांगा। और इसने यह बात कही तो मेरे एकदम मन पलट गयो कि भाई ठीक बात है, घनी गई थोड़ी रह गई, इब तू क्यों इतना दिन खातर अपने भजन कीर्तन में रवांगा, इस बात खातर मैंने इसका इनाम दियो। बोलो ठीक। उसने अपनो बेटो बुलाए, बोले भाई तन्ने अपनो मुकुट क्यों दे दियो तार की। बोले पिताजी इस दो बात में मैं आज मेरे मन में यह थी कि भाई बाबू तो बूढ़ो हो गयो, लेकिन फिर भी तेने तो ना तो कुछ तू दान कर सके, ना तू कोई प्रजा को कोई भलाई को काम कर सके, कुछ भी नहीं करन दे, एक खोटी चौनी देवे नहीं। तो मैं के राजा को बेटो कहलान को अक्सा मने। तो बोलो मैं तो आज के मन मन में सोच रखी थी कि भाई मैं तो आज पिताजी ने मारूंगा और इस राजगद्दी पे बैठूंगा। बोलो ठीक। और इसने यह बात कही तो मेरे मन में यह होगी कि भाई गणी गई इब तो और 2-4 साल बाद में भाई पिताजी के अपने आप भाई बुजुर्ग हो गया, अपने आप पे छोड़ देगा। तो राजा बोले ठीक। उसने फिर अपनी बेटी बुलाई कि भाई तन्ने अपनो हार क्यों दे दियो तार की। बोले पिताजी मैं भी भाई तू ध्यान न कौन करे, मैं भाई शादी करने के लायक हो रही हूँ और तेरे को ध्यान नहीं। तो मैंने न्यू सोच रखी थी कि भाई आज रात ने मैं तो अपनी शादी करूंगी बाज की। तो इसने यह बात कही तो मैंने सोची कि भाई ईब तो आवेगी समझ में पिताजी के, घनी गई थोड़ी रह गई, ईब तो ले और 1-2 साल में समझ में आवेगी, अपने आप पे कर देगो, इस बात खातर मैंने इस ताई अपनो हार दे दियो। तो राजा बोले ठीक हुई। तो राजा थोड़ी सी देर चुप रहे हो, फिर सोचने लगे कि भाई ठीक बात से या तो राजा ने अपनो ताज तार्यो और अपना बेटा का सिर पे धरियो और नहीं बोलियो कि बेटा आज तेरे राज करेगो तुम। और अपनी बेटी की बढ़िया राजकुमार के साथ शादी कर दी और खूब उसका ही धन दे दियो। और उस फिर क्या करो कि भाई ईब जो मेरी बाकी जिंदगी रह रही है इसमें मैं क्या करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा, आप उस संत महात्मा का साथ नहीं। बोले भाई मैं इसका साथ चाहूंगा और मैं अपनी जो बाकी जिंदगी बची है अपने भजन कीर्तन में लागूंगा। तो उसने सब नाप आपको काम थमा दियो। और राजा का मन में भाई भजन कीर्तन की आगे कि भाई सारी जिंदगी तेने तो न्यू एक होदी कुछ नहीं करियो, कोई दान नहीं करियो, कोई पुण्य नहीं करियो, कोई प्रजा की सुख दुख की नहीं बुझी, भाई राजा भी कब आए तू और तेने राजा हो की भी कुछ भी नहीं करियो। और एक नृतिका ने देख कितनी पूरी सभा पूरी प्रजा पर अपना मन पर राज कर लियो सबका पर कि भाई देख कितनी बढ़िया बात कही है। तो भाई जो भी काम हो है समय के अनुसार सारा काम करना चाहिए, चाहे राजा हो या हम हो चाहे कोई भी हो। और भजन कीर्तन करण को टेम हो जब अपनी भाई राम का नाम भी लेवे, दान पुण्य को करण को टेम हो तो दान पुण्य भी करे। और भाई बेटी ब्याह लायक है तो अपनी बेटी ने ब्याह, मतलब हर चीज की को टेम हो है, सब सारा काम टाइम पर करना चाहिए। तो उस नृतिका की छोटी सी बातें और एक दो के कारण उसने सारी प्रजा और उस राजा के सब के मन में बदलाव ला दियो। तो भाई इस कहानी से आपने क्या शिक्षा मिला है तो सुन के और जरूर कमेंट में लिख के बताइयो आपने यह कहानी किसी लागी। सबने राम राम।